हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे हैं आप सभी? बोर्ड एग्जाम पास में हैं तो आप सभी अभी प्रेशर में होंगे, ठीक है। इसी प्रेशर को दूर करने के लिए हम इस धमाकेदार क्लास को लाए हैं, जिसमें आज हम लोग कक्षा 12 की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। आज देखिए, इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है, आज इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले उसे देखने के बाद आप लोग इसे देखेंगे, तब आप लोग को 100% क्लियर कट समझ में आएगा। और जो हम लोगों ने पहला पार्ट बनाया था उसमें जो है ये जो लाइट का प्रकाश आ रहा है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रकाश पड़ जा रहा था, जिससे कि हमारा जो जितना भी क्वेश्चन था इस पर बहुत सारे तो 2-3 क्वेश्चन थोड़ा से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। बाकी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इस क्लास में हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। अब खतरनाक क्वेश्चन करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा की तरह सूत्र याद करना पड़ता है। तो जहाँ तक हमने छोड़ा था वही से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि दो सदिशों के बीच का कोण, ठीक है। दो सदिशों के बीच का कोण, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ने वाले हैं। दो रेखाओं के बीच कोण। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? रेखाओं के बारे में पढ़ा था। दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण आएगा तो कितने नंबर है? 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो दो रेखाओं के बीच कोण को याद करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस रूप में देगा और हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें वेक्टर ए कौन है, बी कौन है। अब वेक्टर ए कौन है, बी कौन है, ये हमने जो पार्ट नंबर 1 किया था उसमें बहुत अच्छी तरह समझ लिए हैं। फिर भी हम लोग यहाँ समझते हैं अपना पार्ट नंबर 2 में। देखिए, हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होता है? वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी, मतलब इसी रूप में कुछ रहेगा। और देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लेमडा ही रहे, हो सकता है यहाँ पर टी आ जाए, यहाँ पर एस आ जाए, यहाँ पर म्यू आ जाए, कुछ भी सकता है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा ये रेखा R1 है, ठीक, और एक रेखा मान लेते हैं हमारे पास R2 है, ये हो जाएगा A2। देखिए ये लेमडा था, अब क्या हो जाएगा? म्यू, कुछ भी एस टी कुछ मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? B2। मतलब हमारे पास दो रेखाएं रहेंगी, ठीक है। और उस रेखाओं को जो है देख कर हमें बताना पड़ेगा कि इसमें वेक्टर ए कौन है, बी कौन है। तो अब हम निकाल पाएंगे कि कोण क्या होता है। तो देखिए, कोण का सूत्र होता है डायरेक्ट हमारे पास कॉस थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट में वेक्टर B2। फिर क्या करेंगे? B1 का परिमाण अलग से और B2 का परिमाण अलग से। सिंपल सूत्र एकदम है, A1 या A2, लेमडा या म्यू, कुछ नहीं मतलब है। मतलब किससे है? मतलब सिर्फ B1 और B2 से है, ठीक है। B1 और B2 से है, तो B1 वेक्टर B1 और डॉट करना पड़ेगा B2 का, और फिर जिसका डॉट किए हैं उन दोनों का अलग अलग परिमाण निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास कोण का मान आ जाएगा। एक और टॉपिक समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया कि दो रेखाएं हमारे पास दी गई हैं, ठीक है। अब दो रेखाएं समांतर हैं या फिर लंबवत हैं, इसके होने की शर्त क्या है? तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि दो रेखाओं के या फिर रेखाओं के समझ लीजिए, रेखाओं के क्या रेखाओं के लंबवत होने की शर्त लंबवत होने की शर्त पढ़ा चुके हैं। क्या होता है
कि हमारा जो है A1 है और A2 प्लस में जो B1 है और B2 जो C1 है और C2 किसके बराबर, 0 के बराबर। A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 किसके बराबर रहना चाहिए, 0 के बराबर। तब हमारा सिद्ध किया जाएगा कि ये जो रेखाएं दी गई हैं ये परस्पर लंबवत है। एक और, रेखाओं के समांतर होने की शर्त, समांतर होने की शर्त क्या जाएगा, देखिए समांतर बोल सकते हैं या फिर संरेख बोल सकते हैं। ओके ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 बटे में A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे में B2 बराबर हो जाएगा C1 बटे में C2। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब ये रेखाएं समांतर, और जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ जाएगा 0 के बराबर तो लंबवत। तो ये 3 चीज़ें रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि 2 रेखाओं के बीच में कोण, ठीक, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि दिए गए रेखा युग्म वेक्टर आर दे दिया है, ये इतना वेक्टर आर दिया है, ये पहली रेखा का, ठीक है, क्या है सदिश रूप है, और ये का दूसरी रेखा का। और क्या होता है ना कि ये जो रेखाएं हैं दोनों के बीच के मतलब मध्य में कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण आसानी से लोग ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हल, सबसे पहले 2 रेखाओं के बीच कोण का सूत्र हमें याद रहना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग, जैसे जैसे मैं बोर्ड पर छाप रहा हूँ आप लोग को वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम में छापना है। मैं बोर्ड में छाप रहा हूँ, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छापना है। ठीक है, 2 रेखाओं के बीच कोण, तो सूत्र क्या है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, फिर दोनों का परिमाण, B1 का परिमाण और वेक्टर B2 का परिमाण। अब देखिए जो है वीडियो अकेले शूट करना पड़ता है तो पता नहीं चल पाता है ना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ तो हो सकता है पीछे का स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये cos थीटा का सूत्र हमारे पास हो गया। अब देखिए पहचानेंगे हम लोग कैसे कि इसमें मतलब B1 कौन है B2 कौन है। तो जो पहली रेखा दी हुई थी देखिए, ये हमारा क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास होता है वेक्टर A होता है। तो पहली रेखा तो A1, ये जो लेमडा या म्यू के साथ S के साथ T के साथ जो भी रहता है ये क्या होता है ना, वेक्टर B होता है। अब 2 रेखाएं हैं, ये पहली रेखा है तो ये क्या जाएगा B1। इसी प्रकार इधर देखिए ये क्या हमारे पास, ये वेक्टर A2 है और ये क्या है हमारे पास, इस साथ लिखूँ, ये हमारे पास है क्या, B2 सदिश है। ठीक, यानी जो लेमडा या म्यू के साथ होता है वही हमारा B1 B2 सब होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, cos थीटा इक्वल टू B1 क्या है, ये पूरा ऐसे उठा के यहाँ पर फेंक देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 2K कैप, ब्रैकेट में डॉट करना है तो डॉट लगा देते हैं। B2 क्या होता है, 3I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 6K कैप। अब क्या करना है, दोनों का परिमाण हम सब सिखा चुके हैं कि क्रॉस कैसे निकलता है और डॉट कैसे निकलता है और परिमाण कैसे निकलता है। अब देखिए अब जो हमारे पास है B1 का परिमाण, तो B1 सदिश क्या है हमारे पास, ये B1 है। तो I कैप के साथ गुणा कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में J के साथ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, K के साथ 2 का स्क्वायर। ठीक, इंटू में ये इंटू में, ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ देखिए I का गुणांक 3
3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर, के का गुणांक 6 तो 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए डॉट में क्या करते हैं आई का, आई के साथ जे का, जे के साथ के का, के साथ, तो आई डॉट आई, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में यहाँ इधर हो जाएगा 4 प्लस में 12 और नीचे रूट में 4 4 8 1 9, यहाँ 36 36 4 40, 40 9 49। तो ये कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया, मतलब आ जाएगा 12 16, 16 3 19 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 19/21। और हमें कॉस का मान नहीं पूछा है, हमें थीटा का मान पूछा है, कोण पूछा है ना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कॉस को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21, ठीक है, कितना 21 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है, जिसको सूत्र याद रहेगा और पहचान लेगा कि इसमें वेक्टर a1 कौन है, a2 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है, वो क्वेश्चन को एकदम यूं चुटकियों में उड़ा देगा और 5 नंबर ऐसे ही फ्री का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे इस पर, जब तक बढ़िया समझ में ना आ जाए, अच्छे समझ में ना आ जाए, हम लोग क्वेश्चन को उतना ही करते रहेंगे। तो ये था, ये सब जो क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन देखिए वो फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट में बदलेंगे। किस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट बदलेंगे, या फिर कार्तीय रूप में रहेगा तो कार्तीय रूप में उसको फॉर्मेट में बदलेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा, फिर तब अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जिस टॉपिक को हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, कोड निकालने वाला, तो इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है, पर वो अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा है कि जब यक्स का गुणांक -1 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। बाहर शायद बारिश हो रहा है, मौसम भी सही नहीं है, मौसम। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाद में अगले क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं हम 1 माइनस में यक्स बटे में 3, 7y माइनस में 14 बटे में 2p बराबर में z माइनस में 3 बटे में 2। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें फॉर्मेट लेना है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो 80 से 90% बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को गलत नहीं करना है, और ये IMP नहीं है, मतलब ये भी IMP है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट बदलेंगे। फॉर्मेट क्या है हमारा कि यक्स हो या वाई या जेड, सबका गुणांक प्लस में 1 रहना चाहिए। देखिए इसका गुणांक कितना है, प्लस में 1 नहीं है, माइनस में है, तो इसको +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का मान निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस का मान निकाल दिया यहाँ से, तब जो माइनस था प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस, और नीचे सिंपल 3 बराबर में। देखिए अब यहाँ y का गुणांक +1 बनाना है, और है कितना 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 का मान निकालेंगे, 7 तो कितना हो जाएगा y माइनस में 2 नीचे 7p, और इसका देखिए गुणांक +1 है, हाँ ये फॉर्मेट में है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, यह मतलब हम लोग का जो इधर जो भी कुछ कॉमन लेंगे उसको क्या करेंगे, सीधे नीचे लाएंगे बटे में, ठीक है।
तो -1 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा यक्स -1, नीचे कितना -3, ये 7 इसके नीचे आएगा। देखिए गुणा नहीं हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, जिससे इसके नीचे आएगा तब ना ये उड़ के जाता है ऊपर, तो इसके नीचे आएगा। तो ऊपर हो गया y -2, यहाँ पे 7 p है और नीचे कितना जाएगा 7 आ जाएगा बराबर में। ये फॉर्मेट में इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग आसानी से बिंदु निकालना है तो बिंदु निकाल लेंगे, सदिश निकालना है समांतर तो वो निकालेंगे। बिंदु हमेशा ऊपर का जो होता है 0 के बराबर करेंगे, बिंदु निकल जाएगा। तो हमें बिंदु से मतलब है ही नहीं, बिंदु यानी जो हमारा वेक्टर ए निकलना होता है ना, उसके लिए बिंदु की आवश्यकता होती है, पर यहाँ हमें वेक्टर ए नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। परस्पर लंबवत बोला है, देखिए क्या बोला है कि P का मान ज्ञात करें ताकि दिखाएं ये जो है दोनों आपस में क्या है, परस्पर लंबवत है। तो अभी फर्स्ट स्लाइड पर हम लोग पढ़े थे परस्पर लंबवत के लिए सूत्र क्या हमारा क्या है, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर में 0 है। ठीक, तो जो हमारा नीचे का मान होता है क्या होता है, दिक् अनुपात, यही से A B C का मान है, यही जो नीचे रहता है। ठीक है, और यदि सदिश निकलना है तो जो हमारा बी वेक्टर है, यहाँ से देखिए बहुत कुछ निकलता है, दिक् अनुपात निकलता है। एक तो दिक् अनुपात बोले तो ए बी सी का मान यही नीचे से निकलता है। दूसरा क्या निकलता है, जो हमारे पास वेक्टर बी है ना, जो हमारे पास समांतर सदिश है, ये दो चीज़ यही नीचे से निकलता है। कब, जब ऊपर वाला फॉर्मेट में हो तब। ठीक है, अब जैसे हम इसका मान निकालें, अच्छा निकाल लेते हैं हम लोग, इसका मान भी निकाल लेते हैं। देखिए इसमें से A1 दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ ये हमारा A1 है, A1 कितना है -3, ये हमारा B1 है कितना 7p/7, ये हमारा C1 है कितना 2। अब इसी प्रकार हम लोग इसको भी फॉर्मेट में लाएंगे, इस वाले को कितना है 7 - 7x बटे में 3p बराबर में, यहाँ पर है y -5 बटे में 1। कभी कभी क्या होगा, ये बटे में कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम अपने से मान लेते हैं बटे में 1, ये 6 - z और ये 5। अब यहाँ पर इसका गुणा क्या बनाना है हम लोग को, +1 बनाना है, तो कितना काम लेंगे -7, तब ये क्या हो जाएगा प्लस में x और ये माइनस में 1, अंदर गुणा करेंगे -7x प्लस में 7, वही बन जाएगा। इधर कितना है 3p है, इधर है y -5 बटे में 1, ये फॉर्मेट में है, और ये देखिए -z आ गया है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो z प्लस में जाएगा। ठीक है, अब जैसे इधर सब नीचे भेजें, इसको भेजेंगे नीचे, ये हो जाएगा सिंपल कितना हो जाएगा ऊपर x -1 नीचे -3p बटे में 7 बराबर में y -5 बटे में 1, यहाँ पर z -6 नीचे माइनस जाएगा नीचे, तो हमारा यहाँ से अब ठीक है। अब यहाँ से A2 दूसरी रेखा है ना, तो A2 कितना हो गया -3p बटे में 7, B2 रेखा 1, C2 रेखा -5। अब हमें पता है कि जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उसका मान यानी उसका सूत्र, दो परस्पर लंबवत के लिए रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की शर्त, परस्पर लंबवत के लिए क्या करना है, जो सूत्र हमारे पास है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर में 0। ठीक है, तो A1 कितना हमारे पास है -3 इंटू में A2 कितना है -3p बटे में 7 प्लस में B1 कितना है, B1 है 7p बटे में 7 और B2 कितना है 1 प्लस में C1 कितना है 2, C2 कितना है -5 बराबर में 0। ये 9p बटे में 7 प्लस में ये 7 से 7 कैंसिल आउट, बचेगा सिंपल p माइनस में ये जगह 10 बराबर में 0। 10 को लाएंगे इधर, अभी नहीं बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 9p बटे में 7, ठीक है, प्लस में p, ये जगह इधर हो जाएगा 10, 9 कम 9 और 9 7
16 पी नीचे कितना हो जाएगा 7, ये 16 न होगा कितना होगा, कुछ कहीं दिक्कत नहीं न हो रही है भाई साहब लोग, यदि दिक्कत होगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत तो नहीं होती इसमें, ठीक है। इसको पूरा लिख लिया हम लोग। ओहो गलती से मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ क्या था ना 2p था, यहाँ कितना गया 7p। अगर लाइव होता तो बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ 2p होगा, 2p टोपी पहना दिया 2p, हे भगवान अब पता नहीं ये 2p, यहाँ से फिर से करना पड़ेगा और क्या, थोड़ा सा मिस्टेक। ये हो जाएगा 9p/7 प्लस में हो जाएगा 2p/7, टोपी बना दिया, ये जाएगा दोनों उड़ के किधर इधर, तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब ये नीचे का समान है तो 7 हो जाएगा, ऊपर 9 2 11p बराबर में 10, तो 11p बराबर ये जाएगा इधर तो 70। यदि नीचे एक लाइन दिखाई दे तो हम लोग आंसर लिख दें डायरेक्ट, नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, तो p का मान कितना जाएगा 70/11। खतरनाक 5 नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया है दोबारा देखने का है, ठीक है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं कि कब आ जाए किस सेट में आ जाए, हो सकता है आप लोग के ही सेट में आ जाए। अब देखिए यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं ये सब जो दिया है, ठीक है, तो अब इसके बेस पर जो हमारा था कोड एक ना क्वेश्चन कोड वाला हम लोग उसको करते हैं। अब तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। एक बात और, हाँ मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, अब पता नहीं कब लाइट कट जाए, तो लाइट कट जाएगी तो हम लोग का वीडियो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक लाइट है तब तक हम लोग चलते हैं। तो देखिए हल, इस समीकरण को देख के क्या पता चल रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये कार्तीय रूप का समीकरण है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो सेम वैसा नहीं होगा, लेकिन जो शुरुआत के स्टेप थे ना कि इसको फॉर्मेट बदलने के लिए सबसे पहले उसे बदलेंगे। ये है हमारे पास 2x बराबर में 3y बराबर में -z। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसका भगवान होता है ऊपर यहाँ देखिए चाहे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। अब इसको बदलते हैं हम लोग फॉर्मेट में। फॉर्मेट में मतलब कि x y z का गुणांक +1 होना चाहिए। गुणांक कितना है 2 है, तो 2 जाएगा किसके 1 के नीचे, तो ये हो जाएगा x तो है ही, 2 आएगा 1 के नीचे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में y बराबर में 3 जाएगा 1 के नीचे 1/3, -1 है तो -1 जाएगा इसके नीचे तो कितना जाएगा -1 ही हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। अब देखिए अब हमें कोड निकालना है। कोड क्या होता है, बस वेक्टर b1 b2 से मतलब है और a से मतलब नहीं है, ठीक है। यदि a निकालना पड़ेगा तो ऊपर से बराबर 0 करेंगे, उसको लिख देंगे हम लोग i j के रूप में, लेकिन a से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, वेक्टर b1 से मतलब है, पहली रेखा तो b1। तो अभी बताए थे जो हमारे बटे में होता है वही से दिक् अनुपात निकलता है, यानी a b c का मान और वेक्टर b भी निकलता है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर b1 क्या हो जाएगा 1/2 i कैप लगा देते हैं, ठीक, प्लस में 1/3 j कैप -1 है तो k कैप, ये सिंपल b1 वेक्टर हो गया। अब इसी प्रकार के इस समीकरण को लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है 6x है बराबर में लाइट मत कटना भगवान, माइनस में y बराबर में -4z, ये बटे में 1/1 अब लाएंगे 6 को उठा कर पटक देंगे इसके नीचे, तो x कितना हो जाएगा 1/6
वाई कितना हो जाएगा, माइनस नीचे -1 -4z है ना, तो -4 आएगा 1 के नीचे, तो -1/4। अब यहाँ से हमारा वेक्टर v2 मिल जाएगा क्या, 1/6 i कैप -j कैप -1/4 k कैप। अब हमें पता है क्या, दो रेखाओं के बीच कोण क्या आता है हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर v1 का डॉट v2 के साथ, और जो है उसका परिमाण, v1 का परिमाण और v2 का परिमाण। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लगाते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू v1 लिख लेते हैं 1/2 i कैप प्लस में 1/3 j कैप माइनस k कैप, डॉट में 1/6 i कैप -j कैप -1/4 k कैप। इसको इधर लिख देते हैं कॉस में थीटा। अब जो v1 उसका परिमाण है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1/3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका गुणा कितना है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1/6 का स्क्वायर प्लस में जे का गुणांक है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस में के का है -1/4 इसका स्क्वायर। अब क्या करने का है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे आई के साथ, तो कितना हो जाएगा 1/12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर से करते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस में जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो नीचे है ये हो जाएगा 1/4 प्लस में ये हो जाएगा 1/9 प्लस में सिंपल 1 हो जाएगा, और इधर 1/36 प्लस में 1 प्लस में 1/16 कॉस थीटा इक्वल टू, पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा 12, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस में 3 चौके 12 प्लस में 4 3 12 3 1 4 -4 सब 0 हो जाएगा, यानी ऊपर का कितना हमारे पास हो जाएगा 0, तो नीचे कुछ भी हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बचा के डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग पेपर में सही से लिखिएगा ना, 0 बटे में जो आएगा, तो ये आ गया 0। तो हमें पता है, क्या पता है, cos 0 कब पता है, तो जब cos 90 डिग्री होता है, यानी थीटा का मान पूछता है हमें, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। एकदम बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन, अपने आप में बहुत ही रंगदार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझने का और दिलो दिमाग में बैठाने का है। अब जो हमारे कोर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, अभी तो हमारा और मेन टॉपिक आ रहा है, अब बस लास्ट टॉपिक बच गया है कि न्यूनतम दूरी वाला, कब, जब समतली हो या विषमतली हो। तो अब हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। उसके कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 3 क्वेश्चन में तो हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन में आसानी से हो जाएगा। अब वीडियो आधा घंटा का हो गया, हाँ 1 घंटा में काम हो जाएगा हम लोग का। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब उसी के आधार पर, या तो वही क्वेश्चन आएगा या फिर उसी के आधार पर, बाकी कहीं से भूत वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि एकदम समझ में नहीं आया और तरीके कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, यानी साफ। अब अगला हमारे पास टॉपिक क्या रहने वाला है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी।
तो मुझे लगता है आपके स्क्रीन पर ये जो होता है ना मच्छर आते हैं वो आ गए होंगे, ठीक है। और देखिए अब हमारे पास स्कोरिंग टॉपिक जो कि हर साल मतलब हर साल गैप नहीं करेगा, हर साल 5 नंबर में आता है, ठीक है। सिर्फ इसके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कब? जब एक विषम तली हो और एक समांतर हो। अब कैसे पहचानेंगे कि अभी के दूरी सूत्र दोनों में लगेगा, तो कैसे पता चलेगा कि विषम तली वाला किस में लगेगा, समतली वाला किस में लगेगा? तो एक एक क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोग को टॉपिक समझा देता हूँ कैसे पहचानेंगे। हमारे पास रेखा का समीकरण है, वेक्टर आर होता है। मान लेते हैं कि पहली रेखा हमारे पास है वेक्टर a1 प्लस में लेमडा वेक्टर b1, और एक और रेखा देगा हमारे पास वेक्टर a2 प्लस में म्यू मान लेते हैं ये b2। तो कैसे पहचानेंगे? अभी काम करते हैं, पहचानेंगे। पहले इसको भी लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास a1 प्लस में लेमडा वेक्टर b, ये a2, ठीक है, म्यू वेक्टर b। तो देखिए अब बस एक ऐसा जादुई ट्रिक है कि आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि सर इसमें विषम तली का जो है रेखा का वो सूत्र लेगा या फिर समांतर रेखा का सूत्र लेगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? देखिए जो हमारा लेमडा या म्यू के साथ होता है क्या, समांतर सदिश वेक्टर b, यदि पहली रेखा का और दूसरी रेखा का जो समांतर सदिश वेक्टर b बराबर है, मतलब क्वेश्चन में बराबर आ जाएगा तो समांतर है। जैसे देखिए यहाँ वेक्टर b है, यहाँ b है। यदि वेक्टर b समांतर जो सदिश है यदि दोनों बराबर आ गया तो समझ लेंगे कि हमारे पास जो सूत्र लगने वाला है वो मतलब वो क्या लगेगा हमारे पास, वो समांतर रेखा का सूत्र लगेगा। दोनों अलग अलग हैं, v वेक्टर अलग b2, ठीक है, b1 अलग हो गया, b2 अलग हो गया। तो हम लोग समझ जाने का है, क्या समझ जाने का है कि विषमतली रेखा का सूत्र लगेगा। तो विषमतली रेखा का सूत्र हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है सिंपल सा दूरी सूत्र है। ये देखिए b1 क्रॉस निकालेंगे इसका b2 के साथ, ठीक, फिर a2 माइनस a1, दो चीज निकालिए, मतलब वेक्टर b1 क्रॉस b2 के साथ और a2 में से a1 घटा देंगे, b1 क्रॉस b2 के साथ a2 में से माइनस a1, ठीक। ये निकालने के बाद दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, नीचे जिसका क्रॉस हुआ है उसका परिमाण, b1 क्रॉस b2 का परिमाण। मच्छर आ रहा है, ठीक है। और समांतर सूत्र क्या है हमारे पास, इसका सूत्र है सिंपल सा, जहाँ तक मुझे याद है वेक्टर b, क्योंकि 1 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि समांतर सदिश में दोनों वेक्टर समान रहेंगे, तो b का क्रॉस करेंगे वेक्टर a2 माइनस a1 के साथ, और ये जो वेक्टर b है उसका परिमाण, सिंपल। और ये जो निकालेंगे इसका भी परिमाण रहेगा। तो याद क्या करना है हम लोग को, इतना से हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए दूरी है हम लोग का, तो दूरी कभी माइनस में आता नहीं है, जब आता नहीं है तो यहाँ लगा लीजिए परिमाण, क्योंकि यहाँ ऊपर परिमाण नीचे परिमाण, ये तो प्लस में आएगा ही आएगा, इसका कोई सही नहीं है कि ये प्लस में है माइनस में, इसलिए परिमाण लगाते हैं, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक पर आधारित कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो देखिए हमने जो सूत्र अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन में पूछेगा दूरी सूत्र या फिर दूरी, न्यूनतम दूरी, जितने भी क्वेश्चन में पूछेगा समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स में आएगा, कितने नंबर है, 5 से कम नहीं आएगा, ठीक है। और फिक्स है, हर साल आता ही आता है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या करेंगे, मतलब हमारे वीडियो को देखते चलेंगे, ठीक है। लास्ट में 2-3 वीडियो ऐसे टॉपिक पर लाएंगे जो कि मतलब क्वेश्चन तो वही नहीं हो सकता है, पूछ भी ले, ठीक है।
एकदम जो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यूपी बोर्ड का खासकर, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मतलब जितने भी 5 नंबर और 8 नंबर वाले फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि उसी पैटर्न पर रहता है, ठीक है, तो उसका वीडियो हम लोग लाएंगे। कब? जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि क्या करें क्या ना करें पेपर से 2-3 दिन पहले, तो वही वीडियो लाएंगे। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो वीडियो को देख लेगा। कम से कम 5 से, जो पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो 50 नंबर तक आपका आ सकता है, यदि आप लोग जो वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे तब, और बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तब। और वीडियो कब आएगा? जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर पेपर से पहले वीडियो का नाम रहेगा कोई अच्छा सा नाम, आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि वीडियो का नाम क्या रखेंगे, कोई खतरनाक नाम, ठीक है। इस लेक्चर, अच्छा देखिए यहाँ पर रेखाओं दिया है, रेखाओं यानी ये कार्तीय रूप में दिया है, 2 रेखाएं हैं, अब के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तो ट्रिक बता दें ऐसे ही, या फिर लिख के बता देते हैं। देखिए जब हम लोग का समीकरण इस रूप में आ जाए तो क्या करना है कि जो x y z है उसका गुणांक हमेशा +1 रहना चाहिए। x y z गुणांक कितना है? प्लस में 1 है। x y z गुणांक कितना? प्लस में 1 है। तब ट्रिक काम करेगा। देखिए समांतर है, समांतर रेखा है कि विषमतली रेखा है, कैसे पता करेंगे हम लोग? तो इसको पता करने से पहले हमें नीचे देखना पड़ेगा। 7 - 6 1, यहाँ कितना है? 1 - 2 1। या ये दोनों समान है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कि क्या, ये समांतर जो रेखा का सूत्र इसमें नहीं लगेगा, ये अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, तो विषमतली रेखा का सूत्र इसमें लगेगा। फिर भी हम लोग मान निकाल लेते हैं किसका है। पहले ये लिखते हैं x + 1/7 बराबर में, अच्छा स्क्रीन सही दिखाई दे रहा है ना? मतलब लिखते समय या फिर ऐसे समझाते समय ये पीछे का तो वाइट नहीं हो जा रहा है, ठीक है? होगा तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कोई देखने के लिए है नहीं, अकेला वीडियो बनाना पड़ता है। z + 1/1। देखिए जब हम लोग का फॉर्मेट है तो क्या करेंगे, इसमें विषम वाला है, विषम हो चाहे समांतर हो, ठीक है, दोनों में हम लोग को वेक्टर a चाहिए। b तो हमें पता है b नीचे से निकलता है, तो हम लोग a कहाँ से निकालेंगे? तो a ऊपर से हमेशा निकालते हैं। कैसे देखते हैं ना? देखिए वेक्टर a कैसे निकलता है, करेंगे इसको 0 के बराबर। क्या करेंगे इसको? 0 के बराबर। और 0 के बराबर करने पर जितना मान आता है उसको ij के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको करेंगे 0 के बराबर, कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये जगह सिंपल में माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक। इसको करेंगे 0 के बराबर, 1 आएगा इधर, तो x का मान -1, यानी 1 कितना आ जाएगा? माइनस में i, ठीक है। इसको a1 मान लेते हैं क्योंकि इधर भी है ना a2, प्लस में इसको करेंगे 0 के बराबर, कितना आ जाएगा? -1, यानी अभी माइनस रहेगा, तो -j। इसको करेंगे 0 के बराबर, तरीके सब माइनस में आ रहा है, -k। वेक्टर v1 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये जो नीचे है 7i -6j प्लस में 1k। कितना ईजी है, कितना आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। अब क्या करने का है कि अब हमारे पास दूसरी रेखा दी है, x - 3/1 बराबर में y - 5/-2 और z - 7/1। अब यहाँ से वेक्टर a2 निकालते हैं हम लोग, क्योंकि a1 निकाल चुके हैं। करेंगे 0 के बराबर, कितना आएगा? 3, तो 3i। 0 के बराबर करेंगे तो 5j। 0 के बराबर में 7k। वेक्टर v2 1 है तो i माइनस में 2j और प्लस में k। यानी वेक्टर a निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट लेंगे। फॉर्मेट में लाने का है क्या? x y z का गुणांक प्लस में 1 होना चाहिए। और वेक्टर a निकालने के लिए ऊपर करेंगे 0 के बराबर, जो आएगा उसको i j k के रूप में लिख देंगे, और नीचे जो रहता है वही हमारा b1 b2 रहता है, ठीक है। अब दोनों आ गए। अब क्या करना है? अब देखिए b1 b2 समान है क्या? समान।
असमान यानी विषम है, तो विषम तली रेखाओं के लिए सूत्र क्या है? सूत्र है इसमें दूरी का हमारे पास, आप इतना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ दूरी लिखिएगा। कितना है? b1 का क्रॉस करेंगे b2 के साथ, ये वेक्टर ग्रुप में है, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ। और फिर जो b1 क्रॉस b2 है, क्या करने का है? इसका परिमाण। तो ये सब निकालने से पहले हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, तो निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? निकालते हैं b1 वेक्टर b1 क्रॉस में b2 निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे i j k। देखिए ये ऐसे लोग क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? i j k लिख लेंगे। क्या करेंगे? ये जिससे हम लोग शारीरिक नहीं हल करते हैं, शारीरिक, ठीक है, जैसे शारीरिक एकदम सेम टू सेम वैसे ही होता है। अब देखिए i है ना, तो b1 b2 में i का गुणांक जो है ऐसे हम लोग स्तंभ में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए b1 i का गुणांक कितना? 7, इसका 1, j का -6, यहाँ पर -2, k का +1, यहाँ भी 1। तो ये सिंपल हल करेंगे। देखिए इसको क्रॉस करेंगे इसे, तो i कैप हमारे पास क्या? i कैप देखिए -6 और -2, तो माइनस प्लस में 2, फिर माइनस में j कैप आता है, j, इसको छुपाएंगे तो 7 माइनस में 1 प्लस में k कैप छुपाएंगे -14 प्लस में 6। ठीक है, नीचे दिखाई एक लाइन लिख रहे हैं हम लोग, बस एक लाइन लिखेंगे जितना नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 4i कैप, ये माइनस में 6j कैप, और ये माइनस में 8 k कैप। नीचे दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो देखिए बहुत खतरनाक आ गया है, सब माइनस माइनस में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या, जब आ गया है तो हमें पता है ये तो चाहिए, इसका परिमाण भी चाहिए, तो इसका परिमाण निकालते हैं हम लोग। तो b1 क्रॉस में वेक्टर b2 का परिमाण, तो ये हो जाएगा रूट में -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 16, 36, 64, 36, 16 और 64। कितना है? 116, 16, 36, 64, हाथ में लगा 1, 11, 116 हो जाएगा, ठीक है, सही है। यह हो जाएगा 116, बस हो गया है। अब बस निकालना है हम लोग को वेक्टर a2 माइनस में a1। तो a2 को लिखते हैं, a2 है माइनस में i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस में a, गलती हो गया यार, वो पहले a2 लिखना है ना, a2 है 3i कैप प्लस में 5j कैप, जल्दी जल्दी भावनाओं में बह जा रहे हैं, 7k कैप माइनस में। अब लिखते हैं a1 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इतना में तो हो जाएगा ना, शायद हो, क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा, दिखाई तो गया है सब। तो देखिए अब यहाँ से लिखते हैं हम, ये बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3i कैप प्लस में 5j कैप ऐसे ही प्लस में 7k कैप। अब माइनस से उड़ा करेंगे तो माइनस प्लस में i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, इतना जाएगा 4i कैप 6j कैप, ठीक, और 7, 1, 8k कैप। अब हम लोग दूरी का सूत्र लगा देंगे, हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे। b1 क्रॉस b2 कितना आया है? -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, डॉट करेंगे। a2 माइनस a1 कितना आया है? 4i कैप 6j कैप 8k कैप, क्या बात है, वही सब प्लस में आ गया है।
और नीचे क्या करना है, इसका परिमाण कितना आया था, रूट में 116, तो ये हो जाएगा, डॉट करेंगे -16, ये -36, ये -64, रूट में 116, तो ये हो जाएगा माइनस में 116, रूट में इतना। देखिए यही तो हम लोग का आंसर सही है, पर आप लोग क्या करना है, चाहेंगे आप लोग तो प्रमेयीकरण भी इसका कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो प्रमेयीकरण करने से पहले हम लोग क्या करना है, हो तो जाएगा, सिर्फ यही आ जाएगा। अच्छा देखिए दूरी है, दूरी कभी माइनस में नहीं आता है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सूत्र में परिमाण लगाना पड़ेगा कि वो दूरी कभी माइनस में नहीं आता। तो इसमें 13 घटा, तो माइनस गायब करेंगे हम लोग, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास, ये चिन्ह खींचें, ठीक है, ये हो जाएगा 116, रूट में 116, परिमेयीकरण करने का ये 116, रूट में 116, ये नीचे आएगा 116, कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, रूट में 116। दिखाई दे रहा है भाई साहब, हाँ क्या बात है, दिखाई तो दे रहा है। तो ये जो एक खूंखार क्वेश्चन था, इसका भी हम लोग खात्मा कर दिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में। आप लोग को क्या करना है, एक बार में समझ आए तो ठीक, नहीं तो वीडियो को वापस से पीछे करना है, फिर से देखना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक चीज़ और, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो जल्दी इसको फटाक से शेयर कर दीजिए, इसमें बोलने की क्या बात है। जो अभी देख रहे हैं और हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, वे लोग, फॉलो मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है, दोस्त को साथ लेकर चलना है ना, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा गया है, मतलब कि जो काम का क्वेश्चन है लिख लिए हैं, पर इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, तो आप लोग इसका हिंदी देख सकते हैं, या फिर देखिए जो हम लोग के बुक का एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 12, मतलब उदाहरण जो हम लोग का 12 है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो किया गया, निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2, ये L1 और L2 दिया गया है। अब क्या करना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम लिखना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, यानी क्या करना है, इसमें भी हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए वही करना पड़ेगा क्या जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे इसमें, देखिए A1 A2 तो दिया है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, साफ साफ। अब हम ये पता करना है कि ये विषम तली है कि समांतर वाला है, तो क्या करना पड़ेगा, जो लेमडा या म्यू या एस या टी के साथ जो भी रहता है उसको देखते हैं। देखिए ये हमारा वेक्टर b1 है, ये b2, यदि समान है तो बस b भी रहेगा, यदि अलग अलग है तो b1 b2 होगा। तो जो ये समांतर सदिश है, देखिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब समझे क्या, कि यहाँ पर समांतर जो रेखाएं हैं उसका सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा, i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस में 4 k कैप, A2 क्या हो जाएगा, 3 i कैप 3 j कैप 5 k कैप, और हमारा वेक्टर b क्या हो जाएगा, ये 2i 3 j कैप 6 k कैप, 3 चीज़ देख रखिए। और हम लोग लगाते हैं यहाँ दूरी सूत्र, किसके लिए लगाएंगे, समान है यानी समांतर के लिए, तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर निकालेंगे, फिर क्रॉस कर देंगे वेक्टर A2 माइनस A1 के साथ, आप ये जो b1 है उसका परिमाण, ठीक है। तो b1 तो दिया है साफ साफ, हमें क्या निकालना है, वेक्टर A2 माइनस में A1। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, फ्री का नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे तो लूट के ले जाएंगे सभी नंबरों को। माइनस करना है A1 4k, ठीक है,
अंदर गुणा करते हैं माइनस का, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, माइनस 3i है, माइनस आई कितना हो जाएगा, सॉरी 3i माइनस आई 2i कैप प्लस में 3j में से 2j तो 1j बचेगा और ये माइनस में 1k बचेगा। ठीक है, ठीक है। सूत्र में गलती कुछ किए हैं हम लोग? हाँ किए हैं, साफ साफ कर रहे हैं हम लोग, परिमाण नहीं लगाए हैं। निकलने के बाद इसका भी परिमाण निकलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया a2 माइनस a1 और थी हमें b का परिमाण चाहिए, मतलब सॉरी b1 नहीं रहेगा, सिंपल b रहेगा। इसमें b1 b2 है ही नहीं तो b रहेगा सिंपल। ठीक है, b रहेगा। ठीक, तो b वेक्टर का परिमाण निकालते हैं हम लोग। b क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, j के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर, k के साथ 6 तो 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 4 40 49, 36 4 40 49, ये हो जाएगा 7। तो दूरी सूत्र हम लोग लिखा। अच्छा हाँ, एक ही और करना पड़ेगा क्या यार, ये दिमाग खराब करना पड़ेगा, क्रॉस भी निकालना पड़ेगा ना। b1 सॉरी वेक्टर b का क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 के साथ क्रॉस निकालना पड़ेगा, तब मान रखेंगे उसमें। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग i कैप j कैप k कैप। b देखिए b कहाँ है हमारे पास, ये b है। ठीक है, कितना गुणांक है, 2। a2 माइनस a1 कितना आया है, ये भी आएगा 2। फिर यहाँ 3, इसका 1, इसका 6, इसका -1, तो ये आई कैप कितना हो जाएगा -3। अब तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तो शारीरिक गला समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा से लाइट भी कटी नहीं है। -3, ठीक है, -6, फिर इधर -j हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस में 12 प्लस में k कैप हो जाएगा 2 माइनस में 6, तो ये हो गया माइनस में 9i कैप प्लस में 14j कैप माइनस में 4k कैप। इन सब का परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण निकालने का है, टेंशन क्या लेने का है। इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए, राइटिंग को नहीं, पर राइटिंग भी जरूरी है। -9 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर कितना 81, 14 का स्क्वायर 256, नहीं आते, ट्रिक से निकाल लें। 0 1 16, 4 कम 4, 4 दूना के 8, ओहो 196, हम यहाँ गलत लिख दिए, 196 होगा। बताइए, 14 का स्क्वायर नहीं आते, मैथ थोड़ा कमज़ोर है, मैथ नहीं कैलकुलेशन कमज़ोर है। ये 16 हो जाएगा, जहाँ से 64 लिखने। तो इन सब का टोटल करने पर कितना आएगा हमारा, 16, ये हो जाएगा 7 9 196, 13 का 3 9 293 हो जाएगा, 293। हाँ, अब कैलकुलेशन सही है मेरा, ये हो जाएगा 293। तो बस अब दूरी सूत्र सब निकाल के जमा देना है। इसका परिमाण दिया है, इसका इसका कितना निकाले हैं, रूट में 293। वेक्टर b कितना दिया है, इसका परिमाण कहाँ निकालें, 7। ये देखिए खतरनाक आंसर आया है एकदम, 5 नंबर लूट लो। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और आप लोग को होमवर्क में देते हैं, किधर, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं, मतलब इसी एकदम इसी टाइप से लगेगा। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं अभी करा दे रहा हूँ।
यानी कि मिल बांट के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, न आप पर प्रेशर न हमारे पर प्रेशर। ठीक, देखिए दूरी ज्ञात करना है, जिससे क्वेश्चन हमारे पास है दूरी ज्ञात करना है। आई कैप प्लस में जे कैप दिया है, प्लस में लेमडा है 2 आई कैप माइनस जे कैप। और जो अभी तक देख रहा है भाई साहब वीडियो को, मुझे पता है कि कोचिंग के बच्चे तो जो आरबीएस क्लासेस कोचिंग के बच्चे हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ये लोग तो अभी देख ही रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, यही टेस्ट में देंगे हम क्वेश्चन। इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर आर बराबर है दूसरा क्या हो जाएगा, ये 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप प्लस में ये हो जाएगा म्यू, इधर 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। अब देख के बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, समांतर या विषमतलीय वाला सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा बता सकते हैं। ये तो हमारे पास वेक्टर A1 है, सबको पता है, ये पता है वेक्टर A2 है। पर ये देखिए आप लोग क्या लगता है, समांतर वाला लगेगा कि विषम वाला लगेगा। अच्छा ये समान है क्या, समान है, यहाँ 2 यहाँ 4 है ना, यानी ये तो असमान आ गया, यानी कि विषमतलीय। पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है, कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल के चेक करेंगे। इधर चाहे 10 लेमडा आ जाए, -5 लेमडा आ जाए, 2 म्यू आ जाए, 5 म्यू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब पाकिस्तान के लोग हैं, इनसे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से। तो क्या काम करेंगे हम लोग, इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग ये पूरा लिखना है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कितना 2 आई कैप माइनस में फिर प्लस में ये हो गया, 2 कॉमन निकाले हैं। अब देखिए अब ये सेम हो गया, जब हो गया अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो दिया इसका मतलब नहीं है, मतलब है ये A1 है, A2 है, B1 है, B1 नहीं है, ये B वेक्टर सब है या B वेक्टर, यानी कि यही सूत्र लगेगा। तो ये होमवर्क में करना है, ठीक है। और कोचिंग बच्चों ये क्वेश्चन जरूर देंगे टेस्ट में, फिर तुम लोग को खूब कूटेंगे, ठीक है, चाहे जब भी वीडियो देखो तुम लोग। तो इसको पहले इरेज करते हैं, आज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने का, तो देखिए हम लोग करते हैं अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है, क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि रेखाएं जिनकी समीकरण निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित है, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी बताना है, हाँ ठीक है। ये देखिए हमारा फॉर्मेट में नहीं दिया है, सब मिक्सिंग दिया है, टी आ गया है, आई कैप सब मिक्स में। तो क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्मेट में लाने का है, तो हल करेंगे यहाँ से। सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लाते हैं, 1 माइनस टी आई कैप है प्लस में टी माइनस 2 जे कैप। ये क्वेश्चन में रहता तो बोर्ड एग्जाम में उठा के एकदम फोटो कॉपी कर देता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सब बच्चे देख के डर जाएंगे, क्या आ गया भूत। देखिए अब आई का अंदर गुणा करेंगे तो ये आई कैप माइनस में टी आई कैप, जे करेंगे तो टी जे कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप का 3 के कैप माइनस में 2t के कैप 2t। अब जो आई जे के अकेले में है उसको अलग करना है, तो ये आई कैप अलग से और यहाँ माइनस में 2 जे कैप के कैप प्लस में 3 के कैप, ये वेक्टर r बराबर चल रहा है। अब देखिए t माइनस टी प्लस टी माइनस टी, तो क्या करने का है, t कॉमन निकालना है, तो प्लस में t कॉमन निकालेंगे, जो पहले क्या है t कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर माइनस आई कैप बच्चा और यहाँ से प्लस में जे कैप, यहाँ से माइनस में 2 के कैप।
अब देखिए फॉर्मेट में क्या गया, ये हमारा वेक्टर a1 है और ये हमारा वेक्टर b1 है, ठीक है। फॉर्मेट में आ गया, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा b1 ही है, हो सकता है कि ये भी अगला जो निकालेंगे वो लोग समान आ जाए, समान आ जाएगा तो इसको यहाँ निकालते हैं पहले। ये वेक्टर r कितना दिया है, s प्लस में 1 i कैप दिया है, प्लस में 2s माइनस 1 j कैप दिया है, माइनस में k को लिख लेते हैं, k को k कैप है 2s प्लस में 1। तो ये वेक्टर r हो जाएगा हमारे पास s i कैप प्लस में i कैप, इसका भी गुणा करेंगे 2s j कैप माइनस j कैप, माइनस k का करेंगे माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। अब उसी प्रकार i j k को जो अकेले हैं या संख्या के साथ अलग कर लेंगे, i कैप माइनस j कैप माइनस में k कैप, प्लस में कॉमन क्या निकालेंगे यहाँ से, s क्या बचा, i कैप यहाँ पर 2 j कैप और यहाँ पे माइनस में 2 k कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर a2, ये देखिए सेम है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर b2। यानी कि देख के साफ साफ पता चल रहा है b1 अलग b2 अलग, तो विषमतलीय वाला सूत्र लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि इसको कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या करने का है, खींचना और HW होमवर्क करना है, ठीक है। और जो अभी तक हमारे जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपनों के पास यानी जो तुम्हारे दोस्त हैं या सहेली, ठीक है, फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड, उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। होमवर्क करना है, इसको होमवर्क में करना है। अब ये चैप्टर जो है पूरी तरह से खल्लास हो चुका है। अगला चैप्टर किस मतलब कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि आप लोग पूरा देखें तभी बताएंगे, बाकी जो आधा तिहा देखता है वो कहाँ से बताएगा। तो इसी के साथ अपना हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, ठीक है, नमस्कार।